हमारे बहुत ही सीनियर साथी विधानसभा कमेटी से जो लोग आए हैं, इसमें लोग कहते थे उसमें आपने लोगों को दिखा दिया है और आज उसी बहन जी के निर्देश पर बरेली मंडल में जो आज बहन जी के आदेश की जो समीक्षा बैठक रखी गई है, उसमें मेरे बहुत ही सम्मानित जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को अपना पूरा कीमती समय, और मैं तो आज भी उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज भी इस समय में, इस उम्र में भी बहुजन समाज पार्टी में अपना पूरा कीमती समय दे रहे हैं और बरेली मंडल को जो देखने का काम कर रहे भाई मेरे बड़े भाई अजय प्रसाद गंगवार साहब, हमें दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। हमें सीख लेनी चाहिए ऐसे लोगों से कि जिन्होंने आज तक मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। और दूसरे मेरे सम्मानित साथी जो बरेली मंडल को देखने का काम कर रहे हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी भाई पंकज पुलिस साहब, दूसरे हमारे सम्मानित साथी जो बरेली मंडल को बधाई और बरेली जिले को देखने का काम कर रहे भाई ओमकार सिंह जी, हमारे दूसरे सम्मानित साथी भाई दिमाग में रहने के किसी का ले लूंगा, किसी का ले जाएगा, ये लिखे जाने चाहिए। तो यार तो माफी चाहूंगा, आगे तो सबका ध्यान आता रहेगा। और हमारे इसरत भाई भी बैठे हैं जो बहुत ही सम्मानित यहाँ चल कर आए हैं, हमारे छोटे साहब जो हमेशा अपना पूरा कीमती समय बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करते रहते हैं। हमारे पंकज जी ये हैं, हमारे सम्मान श्यामपुर के साथ भी बैठे हैं जो बहुत ही अपना कीमती समय बहुजन पार्टी में देते रहते हैं, जिले के प्रभारी हैं। और हमारे दूसरे रामदास कश्यप साहब भी हैं जो बहुत ही अपना कीमती समय देते रहते हैं। और बात हमारे बहुत ही नरेंद्र जी भी हैं जो उन्होंने भी अपना पूरा कीमती समय लाइक गौतम साहब हैं। और बाकी सभी सम्मानित साथियों, सभी को मेरी जय हिंद, सभी को नमस्कार, सभी को सलाम। आज आप लोगों ने करके दिखा दिया। मैं बरेली मंडल के, बरेली जिले के सभी सम्मानित साथियों, लोग कहते थे और आप लोगों से भी कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, और हमने आप लोगों ने हमेशा कहा है कि बहुजन समाज पार्टी पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है और मिशन कभी खत्म नहीं होता है। और बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी लोगों ने उन मनोवादी सोच के लोगों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उन्हें देश विदेश नहीं देश के अंदर दिखा दिया है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता अगर बहन तुम्हारे नाम दी जाए तो देश की सड़कें नीली हो जाएगी और देश में बहुजन समाज चमकेगा। और ये हकीकत है कि सबने दिल से मेहनत की है, जिसे जो काम दे दिया गया उसने अपना काम समझकर और बहुजन समाज पार्टी का सिपाही बनकर काम किया। और आज जो आप लोग कहते थे कि भाई साहब एक जाफर भाई बताओ सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, अरे तो सरकार बनाने के लिए तो आपने पहला ही कदम उठाया है। देश की हर पार्टी को दिखाई देने लगा है कि अगर हमारी किसी से टक्कर है तो बहुजन समाज पार्टी हौसला बुलंद रखो। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी बड़े बड़े लंबे वादे करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी बातें ढूंढते हैं, और हमारे पास तो वो है कि जो ग्राम बीजेपी के मान्य नरेंद्र मोदी जी भी नहीं कर सकते, वो पहले तुम्हारी मार्ग जी ने मांगे और कब करके दिखाया जब बहन जी ने ये कहा था कि मेरे बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों देश से नहीं सिर्फ उत्तराखंड से, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से, और उत्तराखंड से भी आटे में नमक की बराबर सब प्रदेश के लोगों से कहा था कि माननीय काशीनाथ जी ने जिन्होंने देश के 85% बहुजनों को
अपना अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी है, उनके परिवार दिवस पर पुष्प अर्पित करने के लिए लखनऊ आना है। ये नहीं कहा था कि रैली के रूप में आना है, ये कहा था कि श्रद्धांजलि देने के रूप में आपको आना है। मुझसे कह लगे, फिर पत्रकार कहने लगे कि भाई बताओ, बड़े भाई वीरों को बुलाई है। मैंने कहा ये तो मान्यवर काशीराम जी के लिए कुछ अर्पित करने के लिए लोग आए हैं, जिनकी आस्था मान्यवर काशीराम जी से जुड़ी है। अगर बहन जी ये कह देती कि देश के तमाम बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों, हमें लखनऊ के अंदर एक रैली बुलाई है, उसमें आना है, तो मैं लखनऊ के बाहर की जगह नहीं। और मैंने कहा एक बात और सोच लो, चाहे समाजवादी हो, चाहे अमित शाह जी आ रहे हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी आ रहे हो, हमने देखा कुर्सी खाली रह जाती है। और बल्कि अगर हमारे मान्यवर काशीराम जी के परिवार दिवस पर अगर कुर्सी पे खाने शुरू कर देते तो इतने लोग थे कि सारे लखनऊ बनिया थे, सारे लखनऊ बनिया थे। 3 इंची की जगह में नहीं थी, सीने से सीना मिला हुआ था। वो सीने से सीना क्यों मिला हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि मुस्लिम कैडर पार्टी जनता प्रकाश गंदे के लोगों से प्यार करती है, इसलिए सरकार से दिल मिला हुआ था। एक भी नहीं दिया। और ये आप लोगों की भावना है, इसलिए मैं आप लोगों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को जो काम बताया गया वो काम का आज कोई भाषण का समय नहीं है, क्योंकि त्योहार का दिन है। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को